बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सेकंड ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम्स। अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ हम आज फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं। और स्टार्ट के अंदर हमने ये जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने हाइड्रोजन्स की पोजीशन के हिसाब से क्वेश्चन किया था। तब मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर के लास्ट में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा सिर्फ हाइड्रोजन की ही पोजीशन को क्यों डिस्कस किया जाता है, और भी तो इतने एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन को क्यों नहीं डिस्कस किया गया। ठीक है, तो आपने इसकी रीज़न बेटा ये है कि हाइड्रोजन जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। किसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, किसी के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल नहीं मिलती। किसी जिसके साथ मिलती हैं उससे 2-3 प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, बाकी की प्रॉपर्टीज़ उससे डिफरेंट है। इसलिए कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हाइड्रोजन को किन एलिमेंट्स के साथ रखें। तो यही हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। रिजेम्बलेंस विद अल्कली मेटल्स, रिजेम्बलेंस विद हैलोजेंस एंड रिजेम्बलेंस विद 4A ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि ये अल्कली मेटल से भी मिलता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैलोजन से भी मिलती हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ 4A ग्रुप से मिलती हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही हम इनको अल्कली मेटल्स के साथ रखें, हैलोजेंस के साथ रखें, 4A ग्रुप के साथ रखें। इसलिए इसकी पोजीशन को हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह इसको पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर रख दिया गया। सबसे पहले हम देखेंगे रिजेम्बलेंस विद अल्कली मेटल्स। जी, ये पॉइंट्स हैं जिससे इसकी अल्कली मेटल्स की और हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टीज सेम है। पहली प्रॉपर्टी है लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन 1s सबशेल एंड विच इट कैन लूज टू फॉर्म H पॉजिटिव। अब देखें अल्कली मेटल्स जितनी हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल के अंदर या फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल की और हाइड्रोजन की सेम है। Second, both hydrogen and alkali metals have a strong tendency to combine with electronegative elements such as halogen. हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अच्छी एफिनिटी रखते हैं, मतलब बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। दोनों इजीली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, सिमिलर टू अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन आल्सो फॉर्म आयनिक कंपाउंड। अल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन जो है वो आयनिक कंपाउंड भी बनाता है जो कि वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। ठीक है, अल्कली मेटल की तरह हाइड्रोजन जो है क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड भी बनाता है। तो 3 प्रॉपर्टीज मिलती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड प्रॉपर्टी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिल सकते हैं, टेंडेंसी है इनके पास, ये बॉन्ड बना सकते हैं। थर्ड है कि ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये अल्कली मेटल्स की और हाइड्रोजन की सेम प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ डिफरेंट भी हैं। कैसे? हाइड्रोजन इज आल्सो मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन उनसे डिफरेंट भी है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, जबकि अल्कली मेटल्स क्या है, मेटल्स ही हैं इन ट्रू सेंस। इट डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन एज इजीली एज मोस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स डू। आपको पता है मेटल जो से होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखती हैं, जबकि हाइड्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता। उसके पास तो बेचारे के पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन, वो भी वो लूज कर दे तो बेचारा कहाँ जाएगा। अनलाइक अल्कली मेटल्स मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर। अब देखें अल्कली मेटल्स क्या हवा के अंदर पाई जाती है, नहीं ना, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, हवा के अंदर पाई जाती है। इस तरह हाइड्रोजन जो है अल्कली मेटल्स के साथ डिफरेंस भी रखता है। 2 डिफरेंस हैं, एक तो ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं कर सकता, और दूसरी ये है कि हाइड्रोजन एयर के अंदर इजीली पाई जाती है जबकि मेटल्स जो है वो नहीं पाई जा सकती। फिर बात आई हैलोजेंस की। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजन से मिलती हैं, वो देख लेते हैं कौन सी मिलती हैं। हाइड्रोजन इज अ गैस लाइक मोस्ट ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस भी गैसेज हैं, हाइड्रोजन भी गैस है। हाइड्रोजन इज स्टेबल इन डाइएटॉमिक फॉर्म सच एज F2Cl2 एंड Br2। हाइड्रोजन भी डाइएटॉमिक फॉर्म यानी H2 फॉर्म के अंदर स्टेबल होता है। इसी तरह जो हैलोजेंस हैं वो भी डाइएटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि F2Cl2 एंड Br2। As required by halogen, hydrogen also need 1 electron to complete its outermost shell.
हेलोजन के अंदर भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही वैकेंसी होती है और उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल फिल करने के लिए। इसी तरह हाइड्रोजन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल फिल करने के लिए, ठीक है। बाय एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन फॉर्म H नेगेटिव सिमिलर टू F नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड Br नेगेटिव। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो वो H नेगेटिव बनाएगा, जो कि इसी तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो वो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव बनाएंगे। प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। बोथ द हाइड्रोजन एंड हेलोजन फॉर्म स्टेबल आयनिक कंपाउंड। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही क्या बनाती हैं? स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाती हैं अल्कली मेटल्स के साथ। ये प्रॉपर्टीज इसकी मिल रही हैं, यानी कि वो गैस हैं डायटोमिक फॉर्म के अंदर, हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी स्टेबल एग्जिस्टेंस रखते हैं। उसके बाद उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव आयन बनाती हैं। और हाइड्रोजन और हेलोजन जो सी होती हैं वो अल्कली मेटल्स के साथ आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। ये हाइड्रोजन और हेलोजन की प्रॉपर्टीज मिलती हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन के साथ डिफरेंस भी रखता है। क्या डिफरेंस रखता है? हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम हेलोजन एज वेल, वो उससे अलग भी है। बाय लूजिंग इट्स ओनली इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन फॉर्म H पॉजिटिव बट हेलोजन डू नॉट फॉर्म पॉजिटिव आयन। बेटा हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनका अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे लूज करेगा? इसलिए वो कभी भी पॉजिटिव आयन नहीं बनाते, वो हमेशा नेगेटिव आयन बनाते हैं, एक आयन को, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके। जबकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन भी बना देता है। आपको पता है प्रोटॉन की फॉर्म में कितनी जगह पाया जाता है। कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन फॉर्म वेरी स्टेबल ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बहुत स्टेबल ऑक्साइड बनाता है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो ये स्टेबल ऑक्साइड बना ही नहीं सकते, उनकी ये प्रॉपर्टी ही नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है ग्रुप 4A के साथ। अब हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज 4A के साथ भी मिलती हैं। वो कौन कौन सी मिलती हैं? वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड। हाइड्रोजन का फर्स्ट वैलेंस शेल होता है और फर्स्ट शेल के अंदर ही आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके पास एक है तो वो हाफ फील्ड होता है, उसको अपना कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक चाहिए। इसी तरह जो 4A एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट शेल की तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो भी हाफ फील्ड होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ग्रुप 4A एलिमेंट कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग। दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लाइक कार्बन हाइड्रोजन आल्सो पोसेस रिमार्केबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, का मतलब दोनों के पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मौजूद है। लेकिन ये हेलोजन के साथ डिफरेंस भी रखते हैं। कौन कौन से डिफरेंस है? कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड व्हेन देयर एटम्स कंबाइन विद ईच अदर व्हाइल हाइड्रोजन डू नॉट फॉर्म सच कंपाउंड्स। कार्बन और सिलिकॉन लंबी लंबी चेन्स बना देती हैं, यानी कि कार्बन के साथ कार्बन मिल गई, फिर कार्बन मिल गई, फिर कार्बन मिल गई। इस तरह लॉन्ग चेन की फॉर्म के अंदर पाए जा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन लॉन्ग चेन की फॉर्म में नहीं पाया जा सकता। कार्बन कैन साइमल्टेनियसली फॉर्म बॉन्ड। कार्बन जो है वो बॉन्ड बना लेता है विद मोर देन 1 एलिमेंट। कार्बन जो है वो एक टाइम के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी मौजूद है। 4 उसके पास है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ना, तो वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ जो है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एलिमेंट के साथ ही कंबाइन कर सकता है एक वक्त में। इस तरीके से ये उसके साथ डिफरेंस भी होता है। इस तरह जब साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, उनको समझ ही नहीं आ रही थी इसकी हेलोजन के साथ भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, लेकिन ये हेलोजन से डिफरेंट भी है। 4A के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, लेकिन ये उससे डिफरेंट भी है। इस तरह अल्कली मेटल्स के साथ बहुत सारी मिल रही हैं, इसलिए ये उससे डिफरेंट भी है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? हाइड्रोजन इज अ यूनिक एलिमेंट। हाइड्रोजन एक यूनिक एलिमेंट है हुज प्रॉपर्टीज डू नॉट मैच एग्जैक्टली विद एनी ऑफ द ग्रुप, जिसकी प्रॉपर्टीज किसी भी ग्रुप से नहीं मिलती इन द पीरियोडिक टेबल के अंदर। हाउएवर ड्यू टू पार्शियल रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज विद अल्कली मेटल्स, हालांकि पार्शियल का मतलब होता है नियर टू कंप्लीशन, आधे से ज्यादा इसकी आधे से ज्यादा प्रॉपर्टीज जो थी वो इससे मिलती हैं, अल्कली मेटल से मिलती हैं, और उसकी मोनोवेलेंट नेचर होती है। अल्कली मेटल्स की भी मोनोवेलेंट नेचर है और इसकी भी मोनोवेलेंट नेचर है, इसलिए हाइड्रोजन जो सी है वो प्लेस कर दी जाती है फर्स्ट A एलिमेंट्स के साथ। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ डिफरेंट भी हैं, सेम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हाइड्रोजन एक यूनिक एलिमेंट है, उसकी कोई ख़ास पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर नहीं है, सिर्फ इस वजह से है कि वो मोनोवेलेंट है, तो उसको स्टार्ट के अंदर
रख दिया गया। या फिर अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था, तो इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसका फर्स्ट नंबर बनता था, इसलिए इसको फर्स्ट नंबर पर रख दिया गया। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो प्रॉपर्टीज़ इसकी मुकम्मल तौर पर किसी के साथ नहीं मिलती, कोई ना कोई प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट के साथ इसकी डिफरेंट होती है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।